मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पेरेंट्स एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट पे स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के केस में मैं आपसे बातें कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल पे बातें की, मेजरमेंट ऑफ एंगल पे बातें की, टाइप्स ऑफ एंगल पे बातें की, कैसे हम डिग्री से बदला, डिग्री से रेडियन में कैसे बदले हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे बदला है, और एक विशेष पद्धति की हमने बात की थी जहां पे हमने सातिक पद्धति की बात की थी जहां एंगल को हम ग्रेड में मापते थे। उसी केस को आज हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, परिचय कराएंगे आपको किससे, त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको आप त्रिकोणमिति रेशियो के नाम से या त्रिकोणमिति फलन के नाम से या त्रिकोणमिति फंक्शन, आप फंक्शन भी कह सकते हो, रेशियो भी कह सकते हो, अनुपात भी कह सकते हो, फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, फलन भी कह सकते हो। हालांकि इनके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी ट्रिक सिखाई जाती है, वो बचपन से आप सीख के भी आए हुए होंगे, ठीक है, सीखे होंगे। तो यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उस कंडीशन पे मैं आपसे बातें करूं तो देखो पाइथागोरस ने क्या कहा उस केस के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस ने एक राइट ट्रायंगल लिया जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए अब इनके एंगल, इनके और साइड पे हम विशेष बातें करेंगे। जैसे हम यहाँ पे हमने कहा ये समकोण त्रिभुज है, ये हमने कहा ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये, तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का कंसेप्ट हमने कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वह एंगल जो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये आपके न्यून कोण कहलाते हैं। इनके भुजाओं के संदर्भ में पाइथागोरस ने विशेष बातें की। इन्होंने बताया कि 90 अंश के सामने की भुजा जो 90 डिग्री होती है, उसके सामने की जो साइड होगी, यानी भुजा जो होगी, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं कर्ण। और जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, जिस एंगल के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, यानी मैं इस एंगल को यदि ले रहा हूं, यदि मैं इस एंगल को मेजर कर रहा हूं थीटा, यदि, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका क्या कहलाएगा, आधार, और इस एंगल के ये क्या कहलाएगा, लंब। वही बात यदि मैं इसी समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज, यदि यही समकोण त्रिभुज को हम ऐसा ले ले, यदि इस तरीके से ये 90 ही बना रहे, और अब मैं इस एंगल को कंसीडर न करके, इस एंगल के अकॉर्डिंग मेजर न करके यदि हम इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करने लगे, तब यही एंगल हमारा क्या यही साइड हमारा तब क्या बन जाता है, आधार, और ये बन जाता है हमारा क्या, लंब। कर्ण के केस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पाइथागोरस ने इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं पे छोटा सा विवरण दिया और नामकरण किया इसका, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपके समकोण त्रिभुज हुए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने अपना एक संबंध भी प्रस्तुत किया, और वह संबंध क्या रहा, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाने, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखो पाइथा जी के अनुसार क्या होगा, इन्होंने क्या बताया कि कर्ण का वर्ग, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाएं में लंब और क्या, आधार, उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उनके वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही पाइथागोरस का प्रमेय होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यदि मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो ये आपका हो जाएगा क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस। आप इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया BC का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इसी के अनुसार इन भुजाओं को, इन साइड को एक रेशियो में बांटा गया, उस रेशियो को ही अलग अलग नाम दिया गया, जिसको त्रिकोणमिति के अंदर बात की गई, ठीक है। जैसे देखो एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लाल एल पर यहाँ पे मैं लंब से आपको कंसीडर कराऊंगा, ए पर आधार, और ठीक है के पर कर्ण से हम यहाँ पे परिचय आपसे कराएंगे। तो देखो तीनों को मैं अलग अलग भाग में बांट रहा, देखो मैं यहाँ पे ले लिया लाल,
और यहाँ पे हमने ले लिया कक्का। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस जहां पे बात की गई ट्रिग्नोमेट्री एंगल की बात, अनुपात की बात की गई, फंक्शन की बात की गई, यानी ये वाला फंक्शन जहां पे परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन में क्या, कर्ल, इसको कहा गया साइन, इसको कहा गया साइन। आधार बटे कर्ल यानी बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो इसे कहा गया कॉस, COS, कॉस। और L अपॉन में A, L अपॉन में A, यदि इसकी बात करें तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इसको कहा गया tan, TAN, tan। अब इसके अकॉर्डिंग, अब यदि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा, तो देखो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल, यानी यहां पे हो गया लंब बटे कर्ल। और लंब यहां पे क्या है, AB, तो AB बटे में क्या हो जाएगा, BC। cos थीटा, तो COS cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ल, तो आधार ये आपका हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ल। आधार का मान कितना है, BC, कर्ल की वैल्यू AC। अब एक आपका बचेगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका लंब बटे आधार, तो ये आपका हो गया लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमारे पास क्या बची है, AB, और ये क्या हो गया, BC। ये तीन रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के या तीन फंक्शन साइन, कॉस, टैन, तीन इनके व्युत्क्रम पाए जाते हैं, तीन इनके व्युत्क्रम होते हैं, या कह लो फ्रेंड कह लो, तो साइन का कॉसिक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। साइन का कॉस, कॉसिक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। आप इसी रेशियो को उल्टा कर दीजिएगा, कक्का बट्टे लाल कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो यहां देखो, अब इसी चीज को यदि मैं ऊपर से देख रहा हूं तो साइन बटे, यहाँ लंब बटे कर्ल साइन, कॉस बटे, यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ल कॉस, लंब बटे आधार टैन। यही चीज नीचे से मैं देखूं, कर्ल बटे लंब, तो इसको हम लोग कह देंगे कॉसेक, COS EC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, SEC सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, COT कॉट। ठीक है, ऐसा इसलिए बताना हो रहा है क्योंकि आप जो कक्षा 11 के बच्चे इस साल आए होंगे वो कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। पहले क्या होता था, सिलेबस एनसीईआरटी के पहले जो सिलेबस हम लोग पढ़े हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय 9 में ही हो जाता था, फिर 10 में भी उनको पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिलती थी, 11 में आकर उनको थीटा का व्यापक मान मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन छोटा सा इंट्रोडक्शन 10 में कराने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन का इंट्रोडक्शन यहाँ 11 में होगा। इसलिए ऐसा बताना हो रहा है कि कुछ बच्चे बिल्कुल वो भी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए बताना पड़ रहा है। तो COS EC SEC COT कॉट। अब देखो इसी को उल्टा करिए, इसी को उल्टा करिए, तो यहां से ये चीजें मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अब यहां से जो लाल बटे कक्का है वही कक्का बटे लाल कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहां से आप बातें करोगे कॉसेक, कॉसेक थीटा, यदि मैं इसी एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं तो कॉसेक थीटा कर्ल बटे लंब, कर्ल बटे लंब, तो कर्ल बटे लंब, लंब की वैल्यू कितनी, कर्ल की वैल्यू कितनी AC, लंब की वैल्यू क्या हो गई AB, तो यहां हो गई हमारी AC, लंब की वैल्यू हो गई क्या हमारे पास AB। यही मैं सेक थीटा की बातें करूं तो कर्ल बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ल बटे क्या हो जाएगा आधार, तो ये आपका कर्ल कितना हो गया AC, आधार कितना हो गया BC। अब लास्ट यही बचता है हमारे पास कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा क्या आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू BC, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी AB, यही वैल्यू होती है। ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फंक्शन जिसको हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट के नाम से जानते हैं। इनके बीच का एक संबंध जो इन दोनों का आपसी संबंध है जिसको हम व्युत्क्रम संबंध के नाम से जानते हैं कि इन सभी का एक आपसी संबंध है, इन तीनों का आपसी संबंध है, इन तीनों के साथ
उस संबंध को हम लोग व्युत्क्रम संबंध के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लगा लें व्युत्क्रम संबंध ना, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध, हेडिंग लगा लें, मिटा दें। चलिए अब इसके अनुसार यदि मैं इनकी बातें करूं तो इनके व्युत्क्रम की बात कर लें कि व्युत्क्रम ना त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अब यहां देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम संबंध, यदि इस पे हम बातें करें तो इनके साथ क्या होने वाला, ठीक है, इनके साथ क्या होगा, जो साइन का उल्टा, आप देखो इन दोनों में जो संबंध है, इन दोनों में जो संबंध है, ये क्या है, लंब बटे कड़, ये क्या है, कड़ बटे लंब। यदि मैं इसको 1 में लिखूं तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी इन दोनों में जो संबंध आ रहा वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है। देखो ये उल्टा है, ये लंब बटे कड़ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कड़ बटे लंब, तो ये एक दूसरे में संबंध कैसा, व्युत्क्रम संबंध। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 में कॉसेक थीटा। अब इसी बात को हम ऐसा भी परिचय में लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा, देखो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो ये भी तो हो सकता है कि कॉसेक का उल्टा साइन है, हो सकता है, क्या है ही, ठीक है। तो ये बात क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये बात है। तो ये पहला, ये नंबर, इन दोनों में जो रिलेशनशिप आई। दूसरी बात, कॉस और सेक में भी वही संबंध देखा गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 में सेक थीटा। यहां पे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये आपका दूसरा संबंध मिला। वही बातें तीसरे के साथ भी देखने को मिली कि tan थीटा इक्विवेलेंट अपॉन 1 में क्या हो जाएगा, cot थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1 में क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि व्युत्क्रम संबंध है। इस व्युत्क्रम संबंध का एक रिस्पॉन्स देखने को मिला, वो देखिए क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पे इनके अकॉर्डिंग इन दोनों में देखो, अब यहां पे ये मिला कि यदि मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई यदि कॉसेक थीटा से करूं तो ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। और यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई दूसरे से यानी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो ये tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये आपका व्युत्क्रम संबंध का एक समुचित स्वरूप रहा, ठीक है। तो इस बात को नोट करें। आज का जो मेरा टोटल क्लास होगा वो क्लास आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की प्रूविंग से रिलेटेड है, ठीक है। हम आज जितना संभव हो पाएगा वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की मैं आने वाले 1-2 लेक्चर तक आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की सारी प्रूविंग को दिखाने वाला, कौन सा फार्मूला कैसे आया, उसके बाद हम सवाल पे बातें आपसे करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए देख लीजिए। तो साइन थीटा, ये बात समझ में आया, व्युत्क्रम संबंध है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई क्या, कॉस थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब यहां से इनके साथ संबंध देखेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अब इनको इन्हीं का त्रिकोणमिति स्वर समीका के रूप में पढ़ते हैं, स्वर समीका के रूप में भी ट्रिग्नोमेट्री के रूप में पढ़ते हैं। तो वो कैसे आती है, जो भुजाओं के संबंध को इन्होंने बांटा। अब यदि मैं पाइथागोरस के फॉर्मेट को अलाउ करूं, उनके थ्योरम को अलाउ करूं, तो यह संबंध एक अलग रूप में निकल के आता है, एक अलग रूप में निखर के आता है। उस रूप को जानेंगे। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए, स्वर समीकाएं, त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं, त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं, समीकाएं, ठीक है। ये त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं, अगली हेडिंग लगा ले, मिटा दे। पूरा मैंने आपसे पहले वीडियो में भी आपसे वादा किया है कि पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला ट्रिग्नोमेट्री का, पूरे कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं एंगल से छोटे से एकदम बहुत नीचे स्तर से उठा के ले आ रहा
और उसी के आधार पे आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो, अब यदि मैं एक पाइथागोरस के अनुसार मैं आपसे बातें करूं, पाइथागोरस के अनुसार, तो अब यहां पे एक चीजें देख ले, ठीक है, या साइड में लिख लें जो आपको हेल्पफुल मिलेगा, हेल्प करेगा। यहां देखो, यदि मैं कहूं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कड़ था। बात समझ में आ रही है। कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कड़ था। ठीक है, आधार बटे कड़ था। फिर टैन थीटा क्या था, टैन थीटा हमारा था लंब बटे आधार था, लंब बटे आधार। इनका 3 व्युत्क्रम देखने को मिला था। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मिला था, कड़ बटे लंब, इसका व्युत्क्रम ये मिला, कड़ बटे लंब मिला। ठीक है, फिर इनका व्युत्क्रम क्या मिला, सेक थीटा मिला। ये आपका क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार मिला। ठीक है, और फिर एक लास्ट टर्म्स का मिला जिसको हम लोग कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। एक फॉर्मूला छूट गया, उसको लिख लेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब देखो, इनके अकॉर्डिंग tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो देखो, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या बात करना है वो चीजें, तो देखो अब इनको मैं प्रूव कर लूं, तो यदि दिखाऊं मैं आपको, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, लंब बटे आधार। अभी मैं इसके भुजाओं के आधार पे बता रहा हूं, यह आपका क्या होगा, लंब बटे क्या हो गया, आधार। वही बात वहां से आनी चाहिए। तो देखो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा। बच्चा साइन थीटा की वैल्यू वहां से रखिए, तो लंब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कड़, और cos की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आधार बटे क्या हो जाएगा, कड़। देखिए कड़ से कड़ क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो ये किसके बराबर हो गया, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। आप इसको क्या लिख सकते हो, tan। देखो यही भी, ये रेशियो भी, इन दोनों का रेशियो भी लंब बटे आधार के बराबर है, और tan थीटा भी लंब बटे आधार के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। वैसे ही cot थीटा cos थीटा अपॉन में sec थीटा, इसी तरीके से होगा उस बात को। देखो सौर समीकाएं क्या होती हैं, सौर समीका कैसे निकाल ली जाती है, त्रिकोणमितीय सौर समीका। तो देखिए यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, और समकोण त्रिभुज हमने ले लिया ABC, और हमने इसको 90 डिग्री कर दिया। मैं इसी एंगल के अकॉर्डिंग यदि बात करूं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा, और यह आपका लंब हो जाएगा। इसको हम लोग कड़ का नाम देते हैं। यदि पाइथागोरस जी की बातों को याद किया जाए, प्रमेय की बात की जाए, तो कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। इतनी बातें नोट करें। चलिए हो गया। तो अब आगे की तरफ चले, तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, और नई नई फार्मूले से आपसे मुलाकात कराते हैं, नई सौर समीका का यूज। देखो कड़ का बराबर लंब का स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। देखो मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, क्या थोड़ा इजी रहेगा। कड़ का स्क्वायर, कड़ क्या है यहाँ पे, AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी क्या हमारे पास, AB का स्क्वायर, प्लस आधार क्या हमारे पास, BC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं आपसे बातें करूं, तो समीकरण नंबर 1 में AC स्क्वायर से, यदि AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दे, दोनों पक्षों में क्या कर दे, भाग, दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग दे दे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो AC का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। देखो दोनों पक्षों में भाग दिया तो कोई अंतर तो हुआ नहीं। चलिए सर, ये तो पूरा कट गया, तो क्या बच जाना है, 1। इसको थोड़ा मैं अलग अलग लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में AC स्क्वायर। इसको अलग अलग क्यों लिखा, बात समझ आ रही है। यदि मैं कहूं x प्लस वाई, यदि आप देखो ऐसे समझो, यदि 1/2 प्लस 1/2 है,
तो आप इसको क्या करते हैं 1 + 1/2 लिखते हैं ना, तो इसी बात को मैं ऐसे लिखते हूँ, ठीक है। AB क्या है, AB हमारे पास तो लंब है, AC क्या है हमारे पास कर्ण है, तो 1 = आपका ये लंब हो गया, लंब किस एंगल के लिए, इस एंगल के लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और दोनों क्या है स्क्वायर है। वैसे BC हमारे पास क्या है आधार है, और AC क्या हमारे पास कर्ण का क्या हो गया होल स्क्वायर। लंब बटे कर्ण आप किसको कह रहे हो, साइन को कह रहे हो, तो ये आपका हो गया क्या sin² थीटा, क्योंकि ये लंब और ये आधार इस एंगल के लिए था, प्लस ये हो जाएगा क्या cos² थीटा, ये बराबर किसके 1 की। देखिए ये पहली सौर समीकरण, ये आपकी हो गई पहली सौर समीकरण, यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इसी को हम इनसे और वैल्यू डिस्क्राइब करें तो किसी एक की वैल्यू निकालनी हुई तो 1 माइनस क्या हो गया cos² थीटा। यदि मुझे एक और वैल्यू इनसे निकालनी पड़ी cos की केवल, तो cos² थीटा = 1 माइनस क्या हो जाएगा sin², ये वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रहा है, तो चलो अब अगली बात देख लेते हैं। अब अगले एंगल को देख लेते हैं, अगली सौर समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने AC² को भाग दिया दोनों पक्ष में, थोड़ा सा उसी स्टेटमेंट को अब मैं थोड़ा सा बदल रहा, बात वही सब करनी है, थोड़ा सा बदल रहा। यदि मैं समीकरण नंबर 1 में, ये दूसरा है, ये पहला हमने निकाला, ठीक है, पहली सौर समीकरण। दूसरा समीकरण नंबर 1 में अब AB को उठा लो, AB² से दोनों पक्षों में भाग कर दिया जाए, भाग देने पे, चलो भाग देने पे, अब यहां भाग देंगे तो यह आपका हो गया AC² बटे AB², AB² बटे क्या हो जाएगा AB² प्लस आपका क्या BC है, तो BC² बटे क्या हो गया AB²। देखो अच्छा AB² से AB² पूरा कैंसिल हो गया। AC हमारा क्या है कर्ण है, और AB क्या हमारा लंब है, तो हम इसको कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर यहाँ 1, और BC हमारे पास क्या है, BC क्या है आधार है, और AB क्या हमारे पास है लंब है, तो ये आपका हो गया आधार बटे क्या हो गया लंब का होल स्क्वायर। देखो आप कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा कॉसेक, तो अब ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा स्क्वायर = 1 प्लस अब ये हो जाएगा क्या cot² थीटा। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट, ये आपकी दूसरी सॉल्यूशन। यदि मैं इसको ऐसे करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1, ये भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम बातें करें तो आगे cot की वैल्यू चाहिए तो 1 इधर लाइए, तो cot² थीटा, तो ये हो जाएगा क्या cosec² थीटा माइनस 1, ये आपका फाइनल। अब हम तीसरी सौर समीकरण की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तीसरी सौर समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। अब उस बात को भी जान ले, अब BC से उठा के सब में भाग दे दीजिए, BC से उठा के सब में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो तीसरी सौर समीकरण हम यहां कर देते हैं, तीसरी सौर समीकरण। तो देखिए आप तीसरी सौर समीकरण की बातें करें तो समीकरण नंबर 3 में अब देखो क्या बचा है, BC बचा, BC सब में भाग दे दो, तो BC² से दोनों पक्षों में भाग देने पर आइए भाग दीजिए, AC² बटे BC² AB² बटे BC² बटे B²। देखो ये पूरी कैंसिल, AC मतलब कर्ण का वर्ग है, BC क्या हमारे पास आधार है, तो अब ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर = AB क्या हमारे पास है लंब है, BC क्या हमारे पास आधार है का होल स्क्वायर प्लस कितना 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो
सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 1। अब बात समझ में आ रही, अब क्लियर हो रहा है। तो अब देखो इसी को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये भी लिख सकते हैं, tan को इधर ला दीजिए, tan की चाहिए तो 1 ला दीजिए, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये चाहिए। अब बात समझ में आ रही। तो ये आपकी तीनों सौर समीकरण, त्रिकोणमिति की तीनों सौर समीकरण का हल। ये कैसे आया वो चीजें और क्या चीजें बता रहा है, ये वही समकोण त्रिभुज के भुजाओं का एक विशेष संबंध है जिसको हम एक स्वर समीका के रूप में जानते हैं। तो इस बात को नोट करिए। हम आगे कोऑर्डिनेट पे चलेंगे, चतुर्थांशों में इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या रोल है आज उन पर डिस्कशन करेंगे। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी आज हम कोऑर्डिनेट पढ़ ले, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम चतुर्थांश में क्या पोजीशन है उस बात को देखेंगे, तो पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि चतुर्थांश जब हम एंगल को बांट रहे हैं, हम एंगल को डिसाइड कर रहे हैं, यदि मुझे ज्यादा एंगल का मान निकालना है, जैसे मुझे 120 का मान चाहिए, 150 का मान चाहिए, तो ये सब चीजों का यदि मान चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो अभी हम उस मान को कैसे निकाला जाता है वो वाली बातों को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ मानों की सारणी को दिखा देता हूं कि वो मान क्या होते हैं, उस मान को आप याद कर लेंगे। फिर हम चतुर्थांश पे बातें करेंगे, चतुर्थांश में किसकी क्या पोजीशन होती है, किस रेशियो की क्या पोजीशन होती है, कौन कहाँ धनात्मक होगा, कौन कहाँ ऋणात्मक होगा। इस बात को यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी लगने वाला है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो आइए हम त्रिकोणमिति सारणी के मान की बात करते हैं, कुछ मानों की बात करते हैं कि उसके मान क्या होंगे। ठीक है, इस मान को आप लिख लेंगे अपने कॉपी पे और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन सब चीजों का हम लोग प्रॉपर यूज करने वाले हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर यूज होने वाला है। तो अभी मैं कुछ मानों को लिखवा रहा हूं इनकेस 90 तक, उसके बाद के एंगल को मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगा। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे मैं कुछ एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, उस एंगल में कुछ एंगल कंसीडर कर रहा। ठीक है, और वो एंगल हमने यहाँ से ले लिया, 0 डिग्री ले लिया है, 30 डिग्री ले लिया, 45 हमने ले लिया, और यहाँ से हमने 60 डिग्री ले ली, और यहाँ से हमने 90 डिग्री ली। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्षैतिज फलन की बात करेंगे। एक पे हमने साइन थीटा बात कर लिया, एक पे हमने कॉस थीटा के लिए बात कर लिया, एक पे हमने टैन थीटा के लिए बात कर लिया, एक पे हमने कॉट थीटा के लिए बात कर लिया, और एक पे हम लोग सेक थीटा की बात करेंगे, और एक पे हम लोग कॉसेक थीटा की बात करेंगे, कॉसेक थीटा की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आपको केवल एक लाइन याद करनी है, एक लाइन याद करिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी है 0, इसकी वैल्यू 1/2, और इसकी वैल्यू 1/√2, और इसकी वैल्यू √3/2, और इसकी वैल्यू 1। इतना आपको याद कर लेना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अभी मैं कोऑर्डिनेट आपका क्लियर कराने वाला, तो ये बातें आपको समझ में आएगी। साइन कैसे बराबर होता है, ठीक है, साइन कैसे बराबर होता है वो अभी आप लिख लीजिए, बस इस क्रम को पलटिए, यानी जो cos 90 वही साइन ना। तो अभी मैं उसके बाद भी सारणी को बताऊंगा। अभी आप याद करने के लिए 90 यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, और इसको यहां, यानी मैं विकर्ण की बात कर रहा हूं, इसको यहां, इसको यहां, फिर इसको यहां, फिर इसको यहां, बीच वाले को बीच उतार दीजिए। मैंने इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, बीच वाले को उतार दीजिए। यही फंडा तो है। अभी एक फॉर्मूला मैं साइड में लिखा था, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा।
यही तो पढ़ा। देखो ये बटे में पहले से लिखा है 0/8, इस कॉन्सेप्ट को 0/1 बराबर 0 होता है, बट 1/0 इंफिनिटिव होता है ना। इस बात को भी आप स्टार बना के लिख लीजिएगा साइड में। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते तो अनंत होता है, इंफिनिटिव होता है। देखो 0/1 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल 1 हो जाएगा, यहां मिलेगा क्या √3 हो जाएगा, और यहां मिलेगा क्या इंफिनिटिव। अब इसी को फिर वही बात कर लीजिए, tan का उल्टा, ये इधर आने वाला है, ये इधर आने वाला, ये इधर आने वाला, ये इधर आने वाला, और ये वाला। अब sin थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, 0 का उल्टा यानी इसके बटे में 1 है तो 1/0 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 0 में देखो 1 से भाग करो तो ये क्या हो गया इंफिनिटिव। अब क्लियर हुआ। 1 का उल्टा क्या होने वाला 1, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, इसका क्या हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा 2/√3। इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए, और इसको इधर रखिएगा, और इसको इधर रखिएगा, इधर, ठीक है। ये आपका साबित। अभी आप इसको रैंडम याद कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी चतुर्थांश बताता हूं। चतुर्थांश में इस त्रिकोणमितीय रेशियो का यानी अनुपात का क्या पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करने के बाद ये चार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा याद करने में, और आसानी से भी आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन समझ में आ जाएगी तो नोट कर ले, ठीक है। हो गया, वीडियो को रोक के आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चतुर्थांश की बात कर लेते हैं ना। चतुर्थांश 9 में आपको मिला होगा x एक्सिस, y एक्सिस, x अक्ष, y अक्ष। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर एक निश्चित बिंदु पे काटते हैं, ठीक है। चलिए दो रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले लिए, एक क्षैतिज ले ली। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये y डैश, ये y डैश, इसको x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं। एक बनता है फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और थर्ड। ये आपका हो जाएगा क्या थर्ड, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ। ये आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड क्या फोर्थ। अब देखो इस बात को समझो, सब घर का अपना पोजीशन है, सब घर की एक अपनी पहचान है। प्रीवियस लेक्चर में एंगल वाले केस में मैंने बताया था क्या, जब हम ऊपर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं, एंगल कंसीडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, यानी थीटा यहाँ पे क्या बन जाता है प्लस थीटा बन जाता है। थीटा क्या बन जाता है प्लस थीटा। यानी हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जो हम मोशन कराएंगे तो थीटा वेरी कर जाएगा किसकी तरफ, प्लस की तरफ। यदि मैं यदि नीचे की तरफ कंसीडर कराऊं क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा क्या माइनस थीटा। यानी हम यहां बातें करें तो क्लॉकवाइज, तो इस समय आपका क्या हो जाएगा माइनस थीटा। अब एक बात देखो, इसके साथ हर घर की दो पहचान है, हर घर की दो पहचान। हम पहले घर की बात करें तो हम इसको 90 से कम, यानी ये पूरा 90 बन रहा है, ये पूरा 90 बन रहा है, तो हम 90 माइनस थीटा की बात कर सकते हैं। यानी इनकी जो पहली आइडेंटिटी बनती है वो क्या बनती है 90 माइनस थीटा। यदि पूरी बात करें तो ये 360 बनेगा, तो ऊपर आएगा तो एक पहचान इसका और बनता है 360 प्लस थीटा। ये वाली बात है भी। तो पहले घर की पहचान 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। दूसरे घर की पहचान लिखे तो 300, ये आपका क्या हो जाएगा दूसरे घर का 90 से अधिक। आप इधर बढ़ रहा हो तो ये हो जाएगा 90 से अधिक और 180 से कम, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा इस घर की पहचान। यदि मैं इसकी बातें करूं तो ये 180 प्लस थीटा होगा, 270 से कम हो जाएगा, यानी यहां से 270 माइनस थीटा हो जाएगा। इस घर की बातें करेंगे तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा, 360 से कम। देखिए हर घर की दो आइडेंटिटी, इस घर की एक और आइडेंटिटी होगी, वो क्या हो जाएगी माइनस थीटा के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबकी बारी बारी बात कर रहा। तो देखो अब पहली बात, यदि फर्स्ट घर की बात करें तो पहले घर का जो पहचान है वो कितना है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अब यदि सेकंड की बातें करें तो सेकंड की पहचान 90 प्लस थीटा है
और 180 माइनस थीटा है। यदि मैं थर्ड की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा हो जाएगा। और यदि फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 270 प्लस थीटा हो जाएगा और 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो पहला जो घर होता है, पहला घर, अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो जो पहला घर होता है रेशियो के अनुसार, यहां पे सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान धनात्मक होते हैं। देखो मान धनात्मक होते हैं, वो स्वयं नहीं होते हैं, उनका मान, ठीक है। क्यों मान बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। मान धनात्मक होते हैं, पहले वाले में होते हैं, पहले घर का। दूसरे में केवल साइन और कॉसेक थीटा के मान धनात्मक होते हैं। अब इनका मान उस रूप में आवे, साइन का मान साइन के रूप में आवे, चाहे दूसरे रूप में तो रहेगा धनात्मक ही। कॉसेक का नाम, कॉसेक का मान कॉसेक के रूप में आवे, चाहे दूसरे रूप में आवे, रहेगा धनात्मक ही। वैसे ही इनकी बातें करें तीसरे में, तो इसमें केवल tan थीटा और cot थीटा के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक। ऐसे ही चौथे घर की बात कर ले तो इसमें केवल cos थीटा और sec थीटा के मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। अब इतनी बात समझ में, ये बातें समझ में आ गई। देखो हर घर का दो पहचान है, हर घर का कितना पहचान, दो पहचान। और सभी एक घर में, मान लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री का परिवार है, ट्रिग्नोमेट्री कोई फैमिली है ना, जैसे हम कहते हैं पांडे फैमिली, वैसे ही एक फैमिली है ट्रिग्नोमेट्री फैमिली। और ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के पास 6 लड़के हैं, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट और कॉस थीटा और सेक थीटा, ये 6 लड़के उनके। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, सबके लिए अपना अपना घर देता है बनवाने के लिए, तो सबने अपना अपना घर बनाया, ऐसे समझो, अपना अपना घर बनवाया, ठीक है। सबसे बड़ा वाला भाई सबसे छोटे वाले भाई को रखना चाह रहा है, ठीक है। तो ये साइन कॉसेक दूसरे में। मान लीजिए इन दोनों में लड़ाई हो गई है, सभी 6 भाइयों में लड़ाई हो गया, दो ने अपने पेयर बना लिया, दो का पेयर बना के सभी अलग अलग रहने लगे। या ऐसे समझ लो यार, 3 भाई हैं, तीनों की पत्नियां ना, तीनों की पत्नियां। अब ये क्या कर रहा है, ये तीनों भाई में लड़ाई हो गई है, तो इस कंडीशन पे जो हम बातें करेंगे वो इसी तरीके की बातें करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो गया कि ये आपके सब तीनों के घर, तो एक साइन का हो गया, एक कॉसेक का हो गया, ये साइन आया है, ये साइन का घर। अब ये भाई को अपने नहीं रहने दे रहा है, इस भाई को इसमें नहीं रहने दे रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे धनात्मक, बाकी सब क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। ये वाला इन दोनों को नहीं रहने दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा यहाँ धनात्मक, और ये दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक। और यहां से ये इन दोनों को नहीं रहने दे रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा धनात्मक, बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक। अब देखो इसके साथ अब बात करना है किस पे त्रिकोणमिति रेशियो चेंज होती है, किस पे चेंज नहीं होती है, तो उस बात को भी लिख लेंगे। देखिए 90 प्लस माइनस थीटा और एक 270 प्लस माइनस थीटा पर ये चेंज हो जाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाते हैं, अनुपात बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो ये क्या होगा, बदलने का प्रोसीजर क्या होगा, साइन बदलता है किसके अंदर, कॉस का, ये ध्यान रखिएगा, उल्टे के साथ नहीं, कॉस के साथ बदलता है। और कॉस बदलता है किसके साथ, साइन के साथ। टैन बदलता है किसके साथ, कॉट के साथ। कॉट बदलता है किसके साथ, टैन के साथ। उसी तरह कॉसेक बदलता है किसके साथ, सेक के साथ। और सेक बदलता है किसके साथ, कॉसेक के साथ।
अब इनके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम बातें कर ले यह कि माइनस थीटा की बातें कर ले या 180 प्लस माइनस थीटा की बातें कर ले या 360 प्लस माइनस थीटा की बात कर ले, तो इस पर नो चेंज। इस पे क्या होता है? नो चेंज। किसी प्रकार से रेशियो में चेंजेस नहीं होता है। साइन साइन में बना रहेगा, कॉस कॉस में बना रहेगा, टैन टैन में बना रहेगा, कॉट कॉट में बना रहेगा, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में बना रहेगा। अब इसका यूज क्या होगा? यही आपका चतुर्थांश है। इसी तरीके से हम इस चतुर्थांश को यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, एग्जांपल में मैं कह रहा हूं साइन के 2 मान। यदि मैं साइन 120 अंश का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, तो इसको 2 फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30। यदि मैं 90 में 30 जोड़ दूं तो भी 120 हो जाएगा। यदि मैं 180 में से 60 घटा दूं तो भी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बात समझ आ रही? अब देखो ये 90 प्लस थीटा यानी इस घर में आया, यानी इस घर में आया, तो देखो अब 90 पे चेंज होगा। हमने कहा बदलेगा, 90 पे साइन बदलेगा किसमें? कॉस में। तो ये देखो बदला कॉस में। कॉस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, लेकिन ये कॉस आया है किसके रूप में? साइन के मान के रूप में, इसलिए ये प्लस होगा। इसलिए क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये साइन के अकॉर्डिंग आया। साइन चाह रहा था कि कॉस आए। अब यही कॉस 120 रहता, यदि आप ये लिखते कॉस 90 प्लस 30, तो ये होता माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस इसमें निगेटिव है। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए बात ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए लिखा था कि मान धनात्मक होता है, ठीक है। अब वही बात यहाँ साइन हमने कहा 180 पे, 360 पे, माइनस थीटा पे नो चेंज, तो यहाँ चेंज नहीं होगा ये साइन, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 60 अंश हो गया। cos 30 की वैल्यू अभी मैं चार्ट लिखवाया था, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। तो आप चाहे इस तरीके से निकाले चाहे इस तरीके से निकाले, वैल्यू आने वाली है कैसी? सेम आने वाली है, ठीक है। मैं चाहूंगा ज्यादातर आप प्रयास इसका करेंगे जिससे आपकी सियोरिटी बनी रहेगी, सवाल सही होने के चांसेस ज्यादा होगा, इसलिए आप इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। किसी भी एंगल को 180 पे ही तोड़ने का या 360 पे या माइनस थीटा पे तोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन ये बदल रहा है कॉस में, तो चांसेस होता है कि गलती होने का। तो आई होप ये सारी बातें आपको आज समझ में आई होगी। बाकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूंगा। आज के लिए बस थैंक यू। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए।